इजराइल ईरान युद्ध कटर, नेतन्याहू ने पुतिन से मांगी मदद। रमजान से पहले अल अक्सा मस्जिद पर खतरा, इजराइल ने नया पुलिस कमांडर बैठाया। ईरान में सख्ती का ऐलान, कोई रियायत नहीं, सड़कों पर खून। ईरान में आर्थिक तबाही, प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रही है। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट, जहां आज हम आपको 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जोड़कर एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आम लोगों के दर्द, डर और भविष्य की कहानी है। ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, खून है और भूख है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का डर और ज़्यादा गहराता जा रहा है। और यरूशलेम में रमज़ान से पहले अल अक्सा मस्जिद को लेकर हालात फिर से तनावपूर्ण बनते दिख रहे हैं। आइए बिना रोके समझते हैं पूरी खबरों को। ईरान इस समय एक साथ कई संकटों से जूझ रहा है और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि देश की सड़कों पर आम लोग खुलकर सरकार के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। पिछले 8 दिनों से लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन अब और ज़्यादा पूरे ईरान में फैल चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान के कम से कम 200 से ज़्यादा इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बे भी शामिल हैं। इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी वजह है आर्थिक तबाही, महंगाई, बेरोजगारी और गिरती हुई मुद्रा। ईरान की करेंसी रियाल इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आम आदमी की कमाई अब रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही हैं। दुकानों में सामान है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा है। छात्र अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं और इसी गुस्से ने सड़कों पर आग लगा दी है। अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें छात्र, मजदूर और आम नागरिक सभी शामिल हैं। 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कई तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैलेट और प्लास्टिक बुलेट से उनको निशाना बनाया है। करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 15 से 17 साल तक के नाबालिग भी शामिल हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ईरान की न्यायपालिका के प्रमुखों ने साफ ऐलान कर दिया है कि इन प्रदर्शनों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यानी अब सरकार पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, बल्कि और सख्ती की तैयारी में है। इस बयान के बाद लोगों में डर के साथ साथ गुस्सा भी है और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब न्याय देने वाली संस्था ही सख्ती की बात करे तो आम आदमी को इंसाफ की उम्मीद कहाँ से मिलेगी। इसी बीच दुनिया की नज़रें एक और ख़तरनाक मोड़ पर टिकी हुई हैं, जहां इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का डर तेज़ी से अब और ज़्यादा बढ़ रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है, ताकि ईरान को ये संदेश दिया जा सके कि इजराइल हमला नहीं करना चाहता और संयम बरतना चाहता है। फ़ोन कॉल के ज़रिए यह भरोसा ईरान तक पहुंचाया गया है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के अंदर डर बना हुआ है, कहीं ईरान पहले से हमला ना कर दे। इसी वजह से इजराइल के शीर्ष नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो उसके बहुत गंभीर नतीजे होने वाले हैं। यह बयान पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। इसी तनाव के बीच यरूशलेम से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां रमज़ान से ठीक पहले इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में नया पुलिस कमांडर नियुक्त कर दिया है। इस कमांडर को सीधे सीधे अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वाले जो अधिकारी को हटा दिया गया है, क्योंकि उसने कट्टरपंथी मंत्री के आदेशों को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। स्थानीय मीडिया का कहना है कि यह बदलाव जानबूझकर रमज़ान से पहले किया गया है, ताकि अल अक्सा परिसर में ज़्यादा सख्ती और बदलाव लागू किए जा सके। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और हर साल रमज़ान के दौरान यहाँ तनाव बढ़ जाता है।
2003 से इजराइल रोज़ाना अवैध जो सैटेलाइट्स हैं उनको इस परिसर में जाने की इजाज़त देता रहा है, जिससे फ़िलिस्तीनियों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब एक तरफ ईरान के अंदर लोग महंगाई और गोलियों से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा, और तीसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद को लेकर तनाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सारी घटनाएं मिलकर एक बेहद ख़तरनाक तस्वीर बना रही हैं, जो आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकती है। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास रिपोर्ट, जहां आज हम आपको 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जोड़कर एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आम लोगों के दर्द, डर और भविष्य की कहानी है। ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, खून है और भूख है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का डर और ज़्यादा गहराता जा रहा है, और यरूशलेम में रमज़ान से पहले अल अक्सा मस्जिद को लेकर हालात फिर से तनावपूर्ण बनते दिख रहे हैं। आइए बिना रोके समझते हैं पूरी खबरों को। ईरान इस समय एक साथ कई संकटों से जूझ रहा है और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि देश की सड़कों पर आम लोग खुलकर सरकार के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। पिछले 8 दिनों से लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन अब और ज़्यादा पूरे ईरान में फैल चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान के कम से कम 200 से ज़्यादा इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बे भी शामिल हैं। इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी वजह है आर्थिक तबाही, महंगाई, बेरोजगारी और गिरती हुई मुद्रा। ईरान की करेंसी रियाल इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आम आदमी की कमाई अब रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही हैं। दुकानों में सामान है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा है। छात्र अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं और इसी गुस्से ने सड़कों पर आग लगा दी है। अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें छात्र, मजदूर और आम नागरिक सभी शामिल हैं। 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कई तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैलेट और प्लास्टिक बुलेट से उनको निशाना बनाया है। करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 15 से 17 साल तक के नाबालिग भी शामिल हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ईरान की न्यायपालिका के प्रमुखों ने साफ ऐलान कर दिया है कि इन प्रदर्शनों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यानी अब सरकार पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, बल्कि और सख्ती की तैयारी में है। इस बयान के बाद लोगों में डर के साथ साथ गुस्सा भी है और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब न्याय देने वाली संस्था ही सख्ती की बात करे तो आम आदमी को इंसाफ की उम्मीद कहाँ से मिलेगी। इसी बीच दुनिया की नज़रें एक और ख़तरनाक मोड़ पर टिकी हुई हैं, जहां इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का डर तेज़ी से अब और ज़्यादा बढ़ रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है, ताकि ईरान को ये संदेश दिया जा सके कि इजराइल हमला नहीं करना चाहता और संयम बरतना चाहता है। फ़ोन कॉल के ज़रिए यह भरोसा ईरान तक पहुंचाया गया है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के अंदर डर बना हुआ है, कहीं ईरान पहले से हमला ना कर दे। इसी वजह से इजराइल के शीर्ष नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो उसके बहुत गंभीर नतीजे होने वाले हैं। यह बयान पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। इसी तनाव के बीच यरूशलेम से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां रमज़ान से ठीक पहले इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में नया पुलिस कमांडर नियुक्त कर दिया है। इस कमांडर को सीधे सीधे अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वाले जो अधिकारी को हटा दिया गया है, क्योंकि उसने कट्टरपंथी मंत्री के आदेशों को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। स्थानीय मीडिया का कहना है कि यह बदलाव जानबूझकर रमज़ान से
पहले किया गया है, ताकि अल अक्सा परिसर में ज़्यादा सख्ती और बदलाव लागू किए जा सके। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और हर साल रमज़ान के दौरान यहाँ तनाव बढ़ जाता है। 2003 से इज़राइल रोज़ाना अवैध जो सैटेलाइट्स हैं उनको इस परिसर में जाने की इजाज़त देता रहा है, जिससे फ़िलिस्तीनियों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब एक तरफ ईरान के अंदर लोग महंगाई और गोलियों से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा, और तीसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद को लेकर तनाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सारी घटनाएं मिलकर एक बेहद ख़तरनाक तस्वीर बना रही हैं, जो आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकती है।